जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके वाला में। साथियों, आज के क्लास आईएसएससी जीडी और अग्निवीर एग्ज़ाम के लिए है, जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाली है। उसके लिए एसएससी जीडी के लिए 40 महत्वपूर्ण जीके जीएस का क्वेश्चन है साथियों। और पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन है साथियों आज के इस क्लास में। साथियों, अक्सर एग्ज़ाम में आप देखते होंगे तो पिछले ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसी में से जो है एग्ज़ाम में आता है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से अगर तैयार करते हैं तो बिल्कुल आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से जो है पास करेंगे। ठीक है, तो आज का इस क्लास को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। और आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 40 क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, और किस किस एग्ज़ाम में आया है, कब कब आया है, आपको भी बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देर नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर चलेंगे। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देरी किस बात की साथियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी, अग्निवीर, अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो जीके जीएस रीजनिंग मैथ पढ़ने के लिए हमारे जीके वाला चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को अच्छे से जो है कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देखेंगे साथियों। ठीक है, और पीडीएफ के थ्रू हम आपको बताएंगे सारे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपको, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा पूरा अच्छी तरीके से। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, आपको एकदम बिल्कुल क्लियर दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहाँ पे देखेंगे साथियों। यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा क्या होना चाहिए, आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। वर्ष 1944 में, यहाँ पे देखिएगा, वर्ष 1944 में कोहिमा की लड़ाई किस राज्य में हुई थी? कोहिमा की लड़ाई साथियों, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, कोहिमा में। ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, अग्निवीर जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, 24 अप्रैल 2024 में जो है आया है। आपके सामने जो है लाइव प्रूफ भी दिखाया जा रहा है साथियों कि किस कब कौन सा क्वेश्चन कब कब आया है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है बताएंगे। आपके सामने 4 प्रकार से ऑप्शन भी दिख रहे हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 1944 में कोहिमा की लड़ाई किस राज्य में हुई थी? तो नागालैंड में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा साथियों आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे साथियों। निम्न में से 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक कौन थे? प्रमुख समाज सुधारक कौन थे साथियों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए आप सभी साथी को पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? अजमेर। अजमेर में जो है साथियों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो है साथियों दरगाह अवस्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं साथियों कब कब एग्जाम में आया है, किस किस एग्जाम में आया है, यहाँ पे आपको दिखा भी दिए हैं। ठीक है, तो अच्छी तरीके से जो है अपने कॉपी में नोट करते रहिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तुम्हारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है महात्मा गांधी की जयंती किस दिवस को मनाई जाती है? तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए होगा 2 अक्टूबर। क्या होगा? 2 अक्टूबर। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित स्थल कौन सा है? कौन सा है साथियों, बताइएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? यहाँ पे कुशीनगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुशीनगर हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि कुशीनगर किस राज्य में है, तो कुशीनगर हमारा कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? यूपी में है। कुशीनगर कहाँ पे स्थित है साथियों? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था साथियों? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एसएससी में भी ये क्वेश्चन जो है साथियों बार बार पूछा जा चुका है। ठीक है, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था साथियों? बंगाल में हुआ था। नील विद्रोह कहाँ पे हुआ था साथियों? बंगाल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। इसी तरह से बने रहिएगा क्लास के अंत तक, बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। और आप सभी लोग देख पा रहे होंगे सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यही सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। यही सारे क्वेश्चन जो है साथियों आप सभी को बता दें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से और माइंड जो है कंसिस्टेंसी के साथ अपनी तैयारी पर लगे रहिए। और देखिए, इस अभी 2 दिन हुआ एसएससी जीडी का जो है रिजल्ट आया है, फाइनल रिजल्ट आया है। तो जितने भी साथी सिलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। और आप भी निश्चित है कि अगर आप अपने पूरे मन और लगन निष्ठा से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगे रहेंगे तो निश्चित है आपको भी सफलता मिलेगी। लेकिन किससे कैसे मिलेगी? अगर आप लगातार अपने काम पर और अपने पढ़ाई पर फोकस करेंगे तब आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी साथियों। क्योंकि जो है साथियों, सफलता जो है मेहनत मांगती है, ठीक है। मेहनत कीजिए, जितना हो सके उतना अपने आप को झोंक दीजिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 6-7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है साथियों, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसने लिखी थी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बार बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है। 23 अप्रैल 2024 अग्निवीर जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ जो पुस्तक है वो महात्मा गांधी जी का, किसका है? महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, यहाँ पे थोड़ा सा हम जूमिंग करेंगे साथियों, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब और कहाँ पे हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुआ था। और 1942 देखेंगे ऑप्शन में कहाँ पे है, तो जापान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में जापान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जापान में हुआ था। और किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, जलियांवाला बाग स्थल किस राज्य में स्थित है? तो सिंपल क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग स्थल, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, कहाँ पे हुआ था साथियों? अमृतसर में। अमृतसर किस राज्य में है? तो पंजाब में है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है साथियों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। अगर आपको पता है तो अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पे है? तो पंजाब राज्य में, ठीक है। और ये भी पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो आप ये भी जान लीजिए 13 अप्रैल कब हुआ था साथियों? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, यहाँ पे महात्मा गांधी जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो महात्मा गांधी जी की मृत्यु जो हुई थी, ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, बिरला भवन नई दिल्ली में। कहाँ पे हुई थी? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिरला भवन नई दिल्ली। उम्मीद करते हैं 10 क्वेश्चन आपको अभी तक बता दिए। आप इसमें से बताइएगा कितने क्वेश्चन राइट किए हैं, कितने क्वेश्चन राइट किए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं साथियों, ठीक है। आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत दिल को तसल्ली मिलती है कि हाँ, कोई वीडियो हमारा देख रहा है, कोई हमसे पढ़ रहा है, ठीक है साथियों। हमारा भी मेहनत जो है सफल हो जाती है अगर आप कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक करना स्टार्ट कर देते हैं, शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो और भी हमारा दिल जो है साथियों खुश हो जाता है कि हाँ, हमारे द्वारा बताए गए साथियों को जो है समझ में आ रहा है, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और अपने साथियों के पास इस क्लास को शेयर कीजिएगा। लेकिन अभी नहीं, लास्ट में जब आपको क्लास बिल्कुल अच्छा लगेगा, क्वेश्चन सारी इंपॉर्टेंट्स टाइप के लगेंगे, तब शेयर कीजिएगा। लेकिन क्लास को आप अंत तक देखेंगे तो बिल्कुल है क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट टाइप के लगेंगे, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ठीक है। इस लाइन में चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 जो है देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 करा, निम्न में से कौन सा देश 14 अगस्त 1947 को भारत के साथ आज़ाद हुआ? तो 19, यानी कि सिंपल क्वेश्चन है, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। कब हुआ था पाकिस्तान आज़ाद? कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। और हमारा भारत जो इंडिया है, सोने की चिड़िया जो हमारा है भारत देश, ये कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। और एक दिन पहले जो है पाकिस्तान आज़ाद हो गया था, 14 अगस्त 1947 को। तो इस क्वेश्चन में वही पूछ रहा है साथियों कि 14 अगस्त 1947 को भारत के साथ कौन सा देश आज़ाद हुआ? तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, तो 14 अगस्त 1947 को। वैसे तो क्वेश्चन देना ही नहीं चाहिए उन लोगों को, जो भी साथी, जो भी सर हमारे इस क्वेश्चन को यहाँ पे बुक में इंक्लूड किए हैं, उनको देना ही नहीं चाहिए। साला पाकिस्तान का बात ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है साथियों, वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनारस, BHU क्या बोलते हैं? BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, क्या बोलते हैं इसको? शॉर्टकट में BHU बोलते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसका स्थापना जो किए थे साथियों, मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। बहुत ही ये
जो है बहुत प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, इनके बारे में कभी पढ़िएगा आप लोग, बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे कॉलेज हैं, इनके द्वारा ही ओपन किए गए हैं। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। तो बीएचयू का स्थापना किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय जी। अगले क्वेश्चन की ओर साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। 1857 की क्रांति में बरेली से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो खान बहादुर खान ने किया था। किसने किया था? खान बहादुर खान ने। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा साथियों। नोट करते रहिएगा। और आप लोग को उम्मीद करते हैं क्लास बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। नहीं क्लियर दिख रहा तो अपने जो है वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से दिखेगा। ठीक है, हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों, बने रहिएगा ऐसे ही क्लास के अंत तक। और बताइएगा अगला नेक्स्ट क्लास जो है किस सब्जेक्ट पर होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, कमेंट में बताएंगे, हम आपको तुरंत अगले नेक्स्ट दिन जो है आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, रीजनिंग, मैथ, जीके, जो भी चाहिए, जिस सब्जेक्ट पे, जिस चैप्टर पे, वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 14 नंबर का जो है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी पुस्तक जो था साथियों, सभी को पता होना चाहिए, ज्योतिबा फुले जी का था। किसका था? ज्योतिबा फुले जी का। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन 25 अप्रैल 2024 में पूछा भी गया है क्वेश्चन साथियों, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि बिल्कुल अच्छी तरीके से इस क्लास को ध्यान से पढ़िएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका 15 जो है, कह रहा है निम्न में से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? निम्न में से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का पूछ रहा है साथियों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन जो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है साथियों, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? तो कब लिया गया था असहयोग आंदोलन, कब वापस लिया गया था? जो 1922 में, 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में जब चौरी चौरा कांड हुआ, तभी महात्मा गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यानी कि 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड हुआ, और चौरी चौरा कांड होने की वजह थी कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे महात्मा गांधी जी ने। तो 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिए। आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी, 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा साथियों, मैं नास्तिक क्यों हूँ, लेख किसका है? ये लिखे थे, कौन लिखे थे? मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये किसने लिखा था साथियों? तो भगत सिंह ने। किसने लिखा था? भगत सिंह, वीर योद्धा भगत सिंह ने लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए यहाँ पे, निम्न में से वर्ष 1875 में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपको बता दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दयानंद सरस्वती होगा, आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। प्रथम क्रांतिकारी मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से? तो मंगल पांडे बहुत फेमस व्यक्ति थे, मंगल पांडे जो थे बहुत फेमस व्यक्ति थे, क्रांतिकारी थे। ठीक है, तो इनका संबंध जो था साथियों, 1857 की क्रांति जो हुई थी, 1857 की क्रांति जो हुई थी, जो क्या होता था, कारतूस बनाए जाते थे, तो उसमें चमड़े की और भी सारे लगाए जाते थे इधर उधर का। ठीक है, गाय का चर्बी होता था, सुअर का चर्बी होता था, उसमें लगाए जाते थे बंदूक वगैरह में। तो मंगल पांडे जो पंडित थे, तो इनको थोड़ा बहुत एलर्जी था, तो इन्हीं के वजह से जो है साथियों 1857 की क्रांति हुई थी। ये बिल्कुल बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताए हैं, एक बहुत ही बड़ा जो है इसकी कहानी है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको पढ़ना होगा तो बताइएगा, हम आपको शॉर्ट वीडियो में बनाएंगे और आपको बताएंगे। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ, 1857 की क्रांति को हमको बिल्कुल निचोड़ समझना है। और 1857 की क्रांति से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हर गवर्नमेंट एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा, प्रथम क्रांतिकारी मंगल पांडे का संबंध किससे विद्रोह से था? तो 1857 की क्रांति से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, निम्न में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद की बात किया जाएगा साथियों, तो ऋग्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा साथियों। ऋग्वेद जो है साथियों सबसे पुराना वेद माना जाता है। क्या है साथियों? ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद माना जाता है। आपको ऑप्शन भी आगे मिलेंगे, ऑप्शन भी आपको आगे मिलेगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी यहाँ पे दिख रहा है,
तो ऋग्वेद जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फिर अभी तक क्या ढूंढ रहे हैं यार, अभी तक क्या ढूंढ रहे हैं? अभी तो आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बता दिए, समझा दिए, बिल्कुल निचोड़ बता रहे हैं, तो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं आप, चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने साथियों के पास भी, ताकि इस क्लास को देख करके अपनी तैयारी एकदम ज़बरदस्त बना सकें, एकदम एग्ज़ाम के लेवल का। ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन नंबर हम अपना अगला देखेंगे। यहाँ पे अगला नंबर जो क्वेश्चन है 21, निम्न में से कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे साथियों, बता दें आप सभी को, WC बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी मतलब योमेश चंद्र बनर्जी। क्या होगा? योमेश चंद्र बनर्जी। योमेश चंद्र बनर्जी जो थे साथियों, वो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, और उसके कांग्रेस के संस्थापक भी पूछ लेता है कभी कभी, तो कांग्रेस के संस्थापक जो थे एमओ ह्यूम थे। किसने? एमओ ह्यूम। यहाँ पे ऑप्शन में भी दोनों दिख रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, WC बनर्जी, यानी कि योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटित हुई? देखिए अभी आपको इस क्वेश्चन के बारे में, इसके पूरा आपको बताए हैं, बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं आपको बताए हैं अभी इसके पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, क्या यानी कि पूछ रहा है 1919 में कौन सी घटना हुई थी, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 1919 में जो घटना हुई थी वो क्या हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और कहाँ पे हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पे है? तो पंजाब राज्य में है। ये भी पूछता है कि अमृतसर किस राज्य में है, तो पंजाब राज्य में अमृतसर, जहाँ सोने का मंदिर भी है। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौरी चौरा कांड भी यहाँ पे दिया है। चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो कब हुआ था? 1922, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके वजह से असहयोग आंदोलन वापस ले लिए महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, 12 फरवरी 1922 को भी ये भी क्वेश्चन आपको बताए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था साथियों 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, ये भी आपको इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन, WC बनर्जी किस संस्था के प्रथम अध्यक्ष थे? तो अभी आपको बताए हैं कि योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो क्या थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि योमेश चंद्र बनर्जी किस संस्था के प्रथम अध्यक्ष थे बने? तो कांग्रेस के बने थे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो पाली भाषा में। यहाँ पे देखिए टिक भी किया हुआ है, पाली भाषा में गौतम बुद्ध जी जो थे वो अपनी भाषा जो है, अपनी उपदेश जो है पाली भाषा में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, यह किस राज्य में स्थित है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, अभी आपको ये भी क्वेश्चन बताए हैं, सारे क्वेश्चन आपको इस PDF के माध्यम से दिख रहे हैं। ठीक है, तो कुशीनगर कहाँ पे है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। और महापरिनिर्वाण का मतलब जो है कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, किनकी? गौतम बुद्ध जी का। और इनका बचपन का नाम जो था वो क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, ये भी पूछता है कि गौतम बुद्ध जी का जो बचपन का नाम था वो क्या था? तो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। यहाँ पे जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 25 का उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन 22 अप्रैल 1925 को अग्निवीर GD में पूछा गया है। ठीक है, साबरमती आश्रम किस राज्य में? तो गुजरात में है। सिंपल क्वेश्चन ये भी है, साबरमती आश्रम कहाँ पे है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी ने कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का शुभारंभ किसने किया था? तो वासवन्ना ने। किसने किया था? वासवन्ना ने। ऑप्शन नंबर सी आपका साथियों बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया भी है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा साल पुराना नहीं है, अभी 1 से 2 साल जो है, 1 साल मान के चलिए, 1 साल पुराना क्वेश्चन सारे हैं। और इसी में से जो है नेक्स्ट एग्जाम में रिपीट करता है साथियों, यही सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अक्सर उठाए जाते हैं। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 28, क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1775 से 80। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1775 से 80 में हुआ था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कौन से त्योहार के दिन की थी? तो वैसाखी के दिन किए थे। सिंपल क्वेश्चन ये भी है, वैसाखी के दिन किए थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन 1764 के बक्सर युद्ध में पराजित हुए? तो शुजाउद्दौला। किसने? शुजाउद्दौला ने 1765 ईस्वी में
जो बक्सर का युद्ध हुआ था। देखिए 1765 में जो है कौन सा युद्ध हुआ था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। और उसमें कौन पराजित हुआ था, यानी कि किसकी हार हुई थी, तो शुजाउद्दौला का। ठीक है, याद रखिएगा। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का जन्म स्थान है तारन तारम, ऐसे कुछ है, देख रहे हैं ऑप्शन में देखा जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए, हाँ, तरन तारन। ठीक है, अर्जुन देव जो 5वें गुरु थे, सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव थे, उनका जन्म स्थान जो है तरन तारन था। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन थे, तो महात्मा गांधी। अभी क्वेश्चन रिपीट कर दिया, देखिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो माउंटबेटन। बहुत सारे साथी होते हैं, वो क्या करते हैं, राजगोपालचारी लगा देंगे, लेकिन नहीं, राजगोपालचारी नहीं होगा साथियों। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछता है तब राजगोपालचारी मारेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ क्या रहा, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यहाँ पे भारतीय वगैरह की कोई बात नहीं है। जब भारतीय पूछेगा यानी कि अपने इंडिया का, तो राजगोपालचारी मारेंगे, और भारतीय नहीं है तो माउंटबेटन लगाएंगे। तो सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, प्लासी का युद्ध, यहाँ पे प्लासी का युद्ध क्या है साथियों, प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में हुआ था। 1857 में जो है क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। 1857 की क्रांति हुई थी। और 1764 में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, अभी बताए हैं। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अग्निवीर में और SSCGD के लिए भी। और भी सारे क्वेश्चन होते हैं, पानीपत का युद्ध होता है, खानवा का युद्ध है, घाघरा का युद्ध है। सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, तो युद्ध जितने भी हैं सारे आपको तैयार करने हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारा पूछा जाता है। ठीक है, अगर नहीं तैयार है तो आप लोग बताइएगा। युद्ध जितने भी युद्ध हुए हैं अब तक, सारा का हम वीडियो आपको देंगे, एकदम ज़बरदस्त क्लास देंगे। उसमें ट्रिक भी बताएंगे कि इस ट्रिक से यह युद्ध याद होगा और यह सन याद होगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपको युद्ध से संबंधित क्लास चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ सर, हमको युद्ध से संबंधित क्लास चाहिए, और अपलोड कीजिए। ठीक है, तो हम कल ही आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो अलीगढ़ आंदोलन शुरू हुआ था वो सैयद अहमद खान के द्वारा जो है शुरू किया गया था, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। 1857 में, यहाँ पे देखिए 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया, तो दिल्ली को। किसको, दिल्ली को जो है साथियों। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। ठीक है साथियों, तो फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास समाप्त होने वाला है, आपका 40 क्वेश्चन पूरा होने वाला है। ज़बरदस्त क्वेश्चन था, और बहुत सारे साथी जो हैं क्लास को देख लिए होंगे, सीख लिए होंगे, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को। अरे यार, आप मेहनत को तो ध्यान दीजिए प्लीज़। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं। और इस चैनल पर जीके स्पेशलिस्ट जो है साथियों चैनल है, इस पर जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं, और करेंगे भी आगे भी। आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे क्लास आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, ताकि आपकी तैयारी ज़बरदस्त हो सके। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़ जाइए।